आज हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख वन्यजीव और अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। अभयारण्यों की स्थापना किसी विशेष प्रजाति अथवा कुछ विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना किसी विशेष प्रकार के जीव के निवास स्थान के संरक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है तथा कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड भारत में का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कौन है? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। जिम कॉर्बेट पार्क से होकर रामगंगा एवं कोसी नदी बहती है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस अविभाजित जम्मू और कश्मीर में है। राजस्थान के कैलाश सांखला के नेतृत्व में भारत में प्रथम बार बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्वोर महाराष्ट्र में है। सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की परिकल्पना की थी। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। रेड डाटा बुक एवं रेड लिस्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जारी किया जाता है। विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1964 में किया गया। सलीम अली भारत के प्रख्यात प्रकृति प्रेमी तथा पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली की स्मृति में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की स्थापना की गई थी। भारत के सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एवं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अब हम देखेंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, नल सरोवर अभयारण्य गुजरात, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, भद्रा अभयारण्य कर्नाटक, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन है, कान्हा किसली पेरियार तथा चंद्रप्रभा अभयारण्य क्रम से कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक, पलामू अभयारण्य झारखंड, दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, सरस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य और राज्य: नंदनकानन ओडिशा, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, परम्बिकुलम अलियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, दम्फा अभयारण्य मिजोरम, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल,
पश्चिमी सुंदरबन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1991 में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की जनजातियाँ, ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार एवं व्यवसायों को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, जनजातीय आदिवासी कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठक्कर बापा ने इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, इसलिए उन्हें आदिवासियों का मसीहा की उपमा प्रदान की गई है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तथा दीपावली को शोक दिवस के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ एवं संस्थान क्रम से भारत की दूसरी एवं तीसरी प्रमुख जनजाति है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार बनाती है। जौनसारी और टोडा बहुपतित्व प्रथा को मानती है। गद्दी धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। भूटिया ऋतु प्रवास किया करते हैं। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। थार पारकर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नायर जनजाति में परदर्शक पति की अवधारणा पाई जाती है। भारत और अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। डॉक्टर शहीद जहूर कासिम ने भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान दल का नेतृत्व 9 जनवरी 1982 को किया। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और जनजातियाँ। अंडमान निकोबार में सेंटलीज, ओंगे, जारवा, सोम, पेन निकोबारी द्वीप समूह हैं। तमिलनाडु में कुरुम्बा, कनकरन, टोडा और कोटा जनजातियां हैं। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोया, गडावा, लंबाड़ा, सवारा ये नाडी जनजातियां रहती हैं। तेलंगाना में कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया, गडावा। पंजाब राज्य में सांसी, केरल में मलयन, पुलया, कुरुमन, उराली, कादर। कर्नाटक में जनजाति पारधी, यारवा, नेकदा। गुजरात में भील, चारण और कोली। महाराष्ट्र में भील, धनबार, कोली, बरली और गोंड। राजस्थान मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डमोर। हिमाचल प्रदेश गद्दी, किन्नौर, जद, भोट गुज्जर। जम्मू और कश्मीर बकरवाल, गुज्जर, गद्दी और चांगपा। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी जनजाति रहती है। ओडिशा में मुंडा, खरिया, भूमेन, संथाल, हो, कोल, उराव और समर जनजाति रहती है। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया, असुर और मध्य प्रदेश में भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मूरिया, बैगा, कौल, कमार जनजातियां रहती हैं। छत्तीसगढ़ में मुरिया, कवर, सहरिया, खोंड, गौड़, अबूझ मारिया जनजातियां रहती हैं। मेघालय में गारो, खासी जयंतिया, कुकी, मिकर आदि जनजातियां रहती हैं। मणिपुर में कुकी, मेढ़ी। नागालैंड में नागा, कछारी। मिजोरम में हजोंग, पाबी, मिजो। त्रिपुरा में हलाम, रियांग, त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिसमी, सिंगपो और अबोर जनजातियां रहती हैं। असम में गारो, खासी जयंतिया, कार्बी, कुपी और बोडो जनजातियां रहती हैं। पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संथाल और लेप्चा। सिक्किम में लेप्चा और भूटिया जनजातियां रहती हैं। भारत ने अटलांटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1989 में की थी।
भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय लार्मसन हिल्स में स्थित है। इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।